हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। सोल लैंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो हुआओ यू हाओ अपनी किंगडम से भागकर फिर सोल मास्टर बनने की जर्नी में निकल गया था। रास्ते में उसको तांग यू और बेबे मिले। उनसे बातें और दोस्ती करने के बाद वो बीस्ट को मारने और उसकी सोल रिंग लेने के लिए निकल गया था। वहाँ वो एक मंकी बीस्ट को हरा दिया था, लेकिन तभी वहाँ एक बग बीस्ट आ जाती है जो कि हुआ यू हाओ को बर्फ में जमा देती है। और अब आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें कुछ आपको जरूर नया देखने को मिलेगा। ये एपिसोड लेट के लिए सॉरी, मुझे लगा ये एपिसोड आया ही नहीं है, पर वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि मैं अगले एपिसोड का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी में कर दूंगा। सो एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं वो बग बीस्ट हुआ यू हाओ के स्पिरिट को ऑब्जर्व कर रही है। कह रही है, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, ह्यूमन स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट, पर तुम काफी ज्यादा वीक हो, बहुत वीक। तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन तभी हम हुआ यू हाओ के बॉडी के अंदर एक और आवाज को सुनते हैं जो कि उस बग से कहने लगता है कि ये बॉडी मेरी है। बग कहने लगती है, तुम कौन हो? मैं तियान मैंग आइस सिल्क वॉर्म हूँ। एक ह्यूमन जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का हो, उसे ढूंढना आसान नहीं होता है। तुम मेरे शिकार पे क्यों हाथ डाल रहे हो? जिसके बाद वो आवाज वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सिल्क वॉर्म कहने लगती है, इस लड़की की सोल पूरी तरह से मुझसे अनअफेक्टेड है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं इससे लिंकिंग कर सकती हूँ? जिसके बाद सिल्क वर्म हुआ यू हाओ से लिंक करने के लिए उससे कनेक्शन बनाने लगती है। और तब हुआ यू हाओ को होश आता है। वो अपने सामने एक अलग ही जगह देखता है। वो उसको बताती है, तुम अभी अपने कॉन्शियस माइंड को देख रहे हो, या हम इसे ओसेंस ऑफ स्पिरिट भी कह सकते हैं। आगे जाकर ये मेरा घर होने वाला है। हुआ यू हाओ कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि ये आवाज किसकी आ रही है। वो ये सोच रहा है कि शायद वो सपना देख रहा होगा। लेकिन तभी वो सिल्क वॉर्म उसके पास आ जाती है। वो कहने लगती है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम अभी स्पिरिट वर्ल्ड में हो। हुआ यू हाओ सिल्क वॉर्म को देखकर सरप्राइज हो जाता है, पर अभी भी उसकी कोई भी बात उसे समझ में नहीं आ रही है। सिल्क वॉर्म कहती है, तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, लगता है मुझे तुम्हें शुरू से सब कुछ समझाना होगा। देखो, एक ह्यूमन के अंदर ब्रेन के दो फेजेस होते हैं। एक फ्रंट फेज जो कि नॉर्मल आदमी सोचता है, दूसरा बैक फेज जिसमें स्पिरिट्स रहती हैं। हर एक सोल मास्टर एक बीस्ट के साथ अपना लिंकेज करता है, जो कि उसके बाद उसका हमेशा के लिए कंपेनियन बन जाता है। उसका बीस्ट उसको हेल्प करता है और उसको अपग्रेड करने में मदद करता है। वैसे ही मैं भी तुम्हारा बीस्ट हूँ, क्योंकि तुम मेरा सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लिए हो। हुआ यू हाओ ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सिल्क वॉर्म फिर उसको बताती है, ये हजारों सालों से इस दुनिया में है और एक परफेक्ट मेट का वेट कर रही थी। तो फिर हुआ यू हाओ कहता है, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो कमजोर हूँ। तो फिर वो सिल्क वॉर्म कहती है, ये मेरी मजबूरी थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं हजारों साल से जिंदा हूँ और मेरा लाइफ स्पेन बस अब पूरा खत्म ही होने वाला था। अगर मैं किसी न किसी से जल्द लिंकेज नहीं करती तो मैं मारी जाती। हुआ यू हाओ अब ये बात सुनकर खुश हो जाता है। सिल्क वॉर्म उसको बताती है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और मैं तुम्हें गाइड करूंगी। मेरे साथ लिंक करने की वजह से तुम्हें मेरी आइस एट्रीब्यूट की पावर मिलेगी और आगे जाकर तुम इससे और ज्यादा एडवांस कर सकते हो। हर एक बीस्ट से लिंक करने के बाद एक सोल मास्टर को 4 टेक्निक्स मिलते हैं। हुआ यू हाओ कहने लगता है, तो फिर मुझे भी वो स्पेशल 4 टेक्निक्स मिले होंगे, मुझे बताओ ना वो क्या है? सिल्क वॉर्म कहती है, वो 4 टेक्निक्स तुम्हें खुद ही धीरे धीरे पता चलेंगे। अब तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट है, इसीलिए अब तुम्हें आगे की अपने सोल रिंग को बहुत ही सावधानी से कलेक्ट करनी है, ताकि इसकी हेल्प से तुम और भी ज्यादा पावर गेन कर सको। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो चीज हुई है ये एक अच्छी चीज हुई है। हुआ यू हाओ को गलती से एक बहुत ही एंशिएंट बीस्ट मिल गया है। ये बीस्ट की उम्र लगभग 1 मिलियन ईयर्स है। जितनी ज्यादा एंशिएंट बीस्ट होती है उतना ज्यादा सोल मास्टर के लिए अच्छा होता है और उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। अब सिल्क वॉर्म हुआ यू हाओ को सारी बातें क्लियर कर देती है और उसको वापस से रियल वर्ल्ड में भेज देती है, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई तो उसको जगा रहा होता है। बाहर हम देखते हैं तांग यू और बीबी हुआ यू हाओ के पास हैं और उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग हुआ यू हाओ के कम स्ट्रेंथ को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। पर इस बार जब बीबी हुआ यू हाओ के नसों को चेक करता है, उसे फील होता है कि हुआ यू हाओ ठीक है और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सामने वो एक मंकी बीस्ट को देखता है जो कि लगभग 10 साल पुराना था और ये सोचने लगता है कि हुआ यू हाओ ने इसके साथ लिंक कर लिया है और ये उसके लिए बुरा फील करने लगता है कि अब उसका कंपेनियन ये इतना यंग बीस्ट बन गया है। पर इन लोगों को क्या पता कि अंदर इसके साथ क्या हुआ है। फाइनली हम देखते हैं हुआ यू हाओ को होश आ जाता है, जिसके बाद तांग यू उसको बताती है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है और अगर तुम्हें जल्दी होश
होश नहीं आता तो हम लोग तुम्हें बचा नहीं पाते। हुआ यूहाओ को भी डेंजर फील होता है। उसी वक्त वो देखता है कि उसके सामने तांग यू और बेबी अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखकर हुआ यूहा शॉक बेबी के सोल रिंग्स को देखता है, शॉक्ड हो जाता है एज उसके पास 3 सोल रिंग्स है। इसमें से जो 2 सोल रिंग्स है वो 100 इयर्स पुराने बीस्ट के हैं और तीसरा तो 1000 इयर्स बीस्ट का है। हुआ यूहाओ कहने लगता है बेबी लगभग मेरे से 5-6 साल बड़ा होगा और देखो ना ये मेरे से कितना ज्यादा आगे है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी ग्रेट स्पिरिट मास्टर के लेवल 30 पे पहुंच गया है। तभी हम वहाँ पे एक स्नेक बीस्ट को देखते हैं। तांग यू तुरंत ही एक्टिव हो जाती है, कहती है ये 1000 इयर्स लेवल सोट एमेथिस्ट स्नेक है। बेबी से कहती है बेबी इसको पकड़ दो, मुझे ये 1000 इयर्स वाला स्नेक बीस्ट चाहिए। बेबी उन लोगों को कवर लेने को कहता है। हम देखते हैं तांग यू वहाँ पे अपना ब्लू सिल्वर ग्रास फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। ये एक प्रोटेक्शन लेयर है। वह यूहाओ ये देखकर शॉक्ड बेबी उधर उस स्नेक से लड़ रहा है, पर बेबी को चकमा देकर ये उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। सिल्वर ग्रास से वो खुद को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन स्नेक बीस्ट ताकतवर है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ में से सबसे ज्यादा कमजोर हुआ यूहाओ ही है, इसीलिए स्नेक सभी लोगों को छोड़कर हुआ यूहाओ के ऊपर हमला करने लगता है। पर इससे पहले कि स्नेक हुआ यूहाओ को मारता, हम बेबी और तांग यू का एक कमाल का टीम वर्क देखते हैं, जिसकी मदद से बेबी उस स्नेक को हुआ यूहाओ को खाने से रोक देता है। उनके बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। पर दोस्तों बेबी उस 1000 इयर्स के स्नेक के सामने अकेले में कमजोर पड़ रहा होता है। तभी हुआ यूहाओ के कॉन्शियस माइंड में उसके बीस्ट की आवाज आती है, जो कि कहती है तुम अपनी स्पिरिट पावर्स को यूज कर सकते हो, तुम अपने स्पिरिट पावर्स को अब शेयर कर सकते हो। वह यूहाओ ये बात सुनकर मोटिवेट हो जाता है, कहता है मैं ऐसे ही इन लोगों के सामने यूजलेस नहीं बन के रहूंगा, मैं भी इन लोगों की मदद करूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वह यूहाओ अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो बेबी और तांग यू दोनों को अपनी स्पिरिट पावर्स शेयर करने लगता है। और इसका इफेक्ट हम देखते हैं। इस चीज से बेबी और तांग यू का माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उन्हें सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्लो दिखाई देने लगती है। यही नहीं, स्पिरिट के अंदर की उनका सबसे कमजोर पार्ट दिखाई देने लगता है। जिसके बाद हम बेबी का कमाल देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन बीस्ट के स्पिरिट को यूज करके उस स्नेक बीस्ट को मार देता है। तांग यू भी अपना तलवार घुसाकर स्नेक का काम तमाम कर देती है और फाइनली उस 1000 ईयर स्नेक बीस्ट का सोल रिंग बाहर आ जाता है। तांग यू उसको एब्सॉर्ब करने लगती है। हुआ यूहा उनके सामने आ जाता है। बेबी तांग यू का थैंक्स कहता है तुम्हारी वजह से आज मैं इस 1000 इयर्स के स्नेक बीस्ट को हरा पाया, तुम नहीं होते तो हम लोग ये नहीं कर पाते। और तांग यू जो कि अभी ये सोल रिंग एब्सॉर्ब कर रही है वो नहीं कर पाती। एक्चुअल में हम लोग ये जंगल में तांग यू के स्पिरिट पावर को बढ़ाने के लिए आए थे। एक्चुअल में अभी वो 30 लेवल पर अपग्रेड करेगी। तांग यू भी जरूर तुम्हारा इसके लिए शुक्रगुजार होगी। हुआ यूहा कहने लगता है नहीं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी, मुझे भी तो तुम लोगों के लिए कुछ फेवर करना था। जिसके बाद फिर हुआ यूहा कहने लगता है तांग यू के पास ब्लू सिल्वर ग्रास है, मैंने सुना है सी गॉड तांगशान के पास भी यही सिल्वर ब्लू ग्रास गार्जियन स्पिरिट था। बेबी कहने लगता है हुआ यूहा तुम तांगशान को जानते हो। हुआ यूहा कहने लगता है कौन भला तांगशान को नहीं जानता होगा, इस स्पिरिट वर्ल्ड में सभी लोगों ने सी गॉड तांगशान की स्टोरी सुन रखी है। और फिर वो बताता है उसको ये स्टोरी कैसे पता चली। उसकी मॉम हुआ यूहाओ को बताई थी 1000 साल पहले तांगशेट का सेक मास्टर तांगशांग हुआ करता था, जो कि उस समय के 7 स्नेक डेविल्स को लीड करता था। तांगशांग ने उस समय गार्जियन स्पिरिट एम्पायर को डिस्ट्रॉय करके स्पिरिट वर्ल्ड का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था। जिसके बाद सी गॉड का एग्जाम और असुरा गॉड का एग्जाम देकर वो गॉड बन गए और हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टल हो गए। बेबी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, हमारी तांग्या भी ब्लू सिल्वर ग्रास गार्जियन को इनहेरिट करती है, पर अभी वो गार्जियन उनके एंसेस्टर तांगशान जितना ताकतवर नहीं है। हुआ यूहा शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में? बेबी बताता है हाँ तांग यू अभी करंट तांग सेक्ट की मास्टर है। यूहा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यूहा को चक्कर आने लगता है, उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी है। तो जब तक कि तांग यू अपने सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर रही है, बेबी यूहाओ के पावर को रिचार्ज करने की बात करता है। जिसके बाद वो यूहाओ के स्पिरिट पावर्स को रिचार्ज करने लगता है और ऐसे ही रात हो जाती है। रात से फिर दिन हो जाती है। तांग यू भी उस सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर ली है। सुबह यूहाओ की आंख खुलती है, अपने सामने वो तांग यू को देखता है। जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तांग यू यूहाओ से कहती है यूहाओ मैं तांग सेक्ट की सेक्ट मास्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन करो, क्या तुम मेरे तांग सेक्ट को ज्वाइन करोगे? यूहाओ एकदम शॉक्ड तांग यू कहने लगती है पहले हमारा तांग सेक्ट सबसे ज्यादा ग्लोरियस था, पर अभी उसकी ग्लोरी थोड़ी कम हो गई है। बीवी भी तांग सेक्ट का ही डिसाइपल है और अगर तुम भी हमारे तांग सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ तो हम लोग अपनी एनर्जी बढ़ाकर फिर से तांग सेक्ट की ग्लोरी वापस ले आएंगे। तांग यू की बात पूरा करने से
पहले ही हम देखते हैं यू हाउ उसके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तांग यू कहती है यू हाउ मैं तुम्हें तांग सेक्ट के सीक्रेट स्क्रोल्स दूंगी जिससे तुम अपने पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकोगे। तुम्हें पता है बीबी भी उन्हीं सीक्रेट स्क्रोल्स के टेक्निक्स को यूज करके इतना ज्यादा पावरफुल बना है। ये सारी बातें करते करते वो लोग वहाँ तांग सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फिर से वो लोग फिशेस रोस्ट कर खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। तांग यू के कहने पर बीबी यू हाउ को तांग सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक्स सिखाना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करते हुए वो लोग तांग सेक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। बेबी और तांग यू काफी ज्यादा एडवांस है और यू हाउ काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो हमेशा पीछे रह जा रहा है। ये लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं जब तुम लेवल 10 पे पहुंच जाओगे तब तुम थोड़ी सी स्टेबल हो जाओगे। और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो लोग तांग सेक्ट के रीजन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांग यू की घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो लोग श्रेक सिटी में पहुंच जाते हैं। तांग यू उसको बताती है ये जो तुम सामने देख रहे हो ये इस वर्ल्ड की नंबर 1 एकेडमी है। ये वही श्रेक एकेडमी है जहाँ पे मेरे एंसेस्टर तांग यू ने भी ट्रेनिंग करी थी। यू हाउ इस श्रेक सिटी को देखकर एकदम सा खुश और सरप्राइज हो गया है, कह रहा है ये श्रेक एकेडमी वर्ल्ड की नंबर 1 एकेडमी है। फाइनली मैं अब यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और मैं अब एक बहुत ही बड़ा सोल मास्टर बनूंगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बात करें थर्ड एपिसोड की तो थर्ड एपिसोड में हम देखने वाले हैं यू हाउ अब श्रेक एकेडमी में अपना पहला कदम रख देता है। वो यहाँ की बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांग यू उसको यहाँ की चीजें दिखाने लगती है, कहती है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक सरप्राइज भी है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से पूरी इस जगह को घूमते हैं। फिर फाइनली यू हाउ को उसका रूम दिया जाता है। अब यू हाउ तांग सेक्ट का हो चुका है और इसके बाद से यू हाउ की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो इसकी आगे की कहानी हम लोगों को सैटरडे को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट दिन से वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर आएगी, इसीलिए वीडियो को लेट होने का चिंता मत करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।